बहुत शुक्रिया आपका। और डॉलर की किल्लत यानी करेंसी क्राइसिस की वजह से जो खाम माल है अद्वियात में बनाने के लिए वो हज़ारों कंटेनर्स हैं जो कि पोर्ट पे फंसे हुए हैं, और इसी की वजह से ये जो बार बार कीमतों की बात अभी मैंने की कि 350% तक इनकी कीमतों में इजाफा होने का खदशा है, क्योंकि ड्रेप ने ये कहा है, सिफारिश की है कि अद्वियात की कीमतें बढ़ाई जाएं। अब होगा क्या? एक तो जाहिर है करेंसी क्राइसिस की वजह से खाम माल के जो कंटेनर्स हैं वो भाई बताओ कि हमें कश्मीर से क्या चाहिए, कश्मीरी लैंड चाहिए या फिर कश्मीरी पब्लिक चाहिए? गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पाकिस्तानी पब्लिक अपने क्या आंसर्स देती है, आइए मिलकर जानते हैं। उससे हमारे सारे मुफादात, कश्मीर से हमारे सारे मुफादात मुबस्सा है। हमारा सारा जो पहाड़ी सिलसिला है वहीं से आता है, और टोटल जो हमारे नीलम रिवर है और सारे दरिया वहीं से निकलते हैं। लाहौर में वो लाहौर से या पेशावर या इस्लामाबाद से जाते हैं, तो देखें ना, पहले वो बेहतर करना चाहिए हमें। अभी यहाँ पे हमें तो खाने के लाले पड़ गए पाकिस्तानियों को। अगर वहाँ से पानी बंद हो जाए तो हमारी तो सारी ज़राअत मुतासर हो सकती है। आज जिस स्थिति में है पाकिस्तान, वहाँ से इसका बचना तो पूरी तरीके से नामुमकिन है ही। आज ये बच जाए, ये इसको लगता हो कि हम जिंदा बच जाएंगे, कुछ बेहतरी हो जाएगी, तो बेहतरी नहीं होने वाली है। अब जिस स्थिति में पाकिस्तान है, इनकी इकोनॉमी खराब, इनके यहाँ पे इन्फ्लेशन है, इनके यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, इनके यहाँ पे फौज कमज़ोर होती जा रही है, इनके यहाँ पे फौज के खिलाफ पब्लिक होती चली जा रही है, इनके यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का दिक्कत है, इनके यहाँ पर जो नॉर्मल एक मिनिमम वेज होता है वो भी नहीं मिल पा रहा है किसी को, नॉर्मल पेट भरने का आज खाना नहीं मिल पा रहा है, पानी की बहुत बड़ी समस्या, अभी भूकंप आने की बात हो रही, इतनी ज़्यादा समस्याएं पाकिस्तान के साथ हैं। अब ये वेंटिलेटर के उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि ये तड़प रहा है, तड़पता रहेगा तड़पता रहेगा तड़पता रहेगा, तब तक तड़पेगा जब तक इसके टुकड़े नहीं हो जाते। टुकड़े होंगे उसके लिए तड़पेगा, उसके इन दोनों के अलावा कोई भी तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। पर फंसे हुए हैं, ये भी एक सूरत हाल है। लेकिन इतना ज्यादा इजाफा जिसकी सिफारिश की जा रही है, वैसे ही लोग परेशान हैं अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से। प्रेसिडेंटेड ऑफ शॉर्टेज आई है, जिसकी वजह से अगेन ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है, ज़खीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है। बट अनफॉर्चुनेट बात है। बट कोविड के ज़माने में जिस तरह ज़खीरा अंदोज़ी हुई, अद्वियात की जान बचाने वाली जो कीमतें थी वो भी अद्वियात जो थी वो गायब हो गई थी, फिर ब्लैक में बिकना शुरू हो गई थी, और ये उस वक्त से अब तक हो रहा है। तो यानी कि उस वक्त तो करेंसी क्राइसिस नहीं था, तो उस वक्त तो कीमतें इतनी बढ़ गई थी, अब एक बार फिर कीमतें बढ़ेंगी, लोगों के लिए तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया है। मार्केटिंग ज़खीरा अंदोज़ी ये अनफॉर्चुनेटली हमारी अगली रियलिटी है इस मुल्क की, कि चीनी, रोटी, पानी, शुगर, हर चीज पे ज़खीरा अंदोज़ी होती है। जैसी शॉर्ट होता है माल, सप्लाई चेन हमारी जान डिस्टर्ब होती है, ये लोग इसका फायदा उठाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी नासूर चीज है जो हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती है। तो डीपली देखें तो कोई भी सिंसियर नहीं है। जितने पॉलिटिशियन आते हैं वो सारे अपना मफाद निकालते हैं और निकल जाते हैं। बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत है, ये बैड लक है, हम पढ़ भी नहीं सके, हमें किसी ने बताया भी नहीं है, ना हमारे पॉलिटिशियन ने बताया, ना हम इतनी अवेयरनेस रखते हैं लोग, ना हमें है। इसके सिग्नेचर भी है इस पे, पाकिस्तान ये चीज़ एक्सेप्ट भी की है, तो बस ये पता ही मिलना हमें नहीं मिलना, ये भी हमारे पास रहना ये नहीं, लेकिन जो चीज़ है उसको बेहतर करना चाहिए। नहीं, ये अच्छे हालात तो नहीं। अगर इस चीज़ की फैसिलिटीज़ की कमी है तो वो पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान के अंडर है तो वो डिलीवर करे जो चीज़ें, इनकी जिस चीज़ों की कमी है वो हमें भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए। एज ए पाकिस्तानी मैं तो इस चीज़ की सपोर्ट करूँगा कि जिस चीज़ के वहाँ पे फकदान है, जो चीज़ें नहीं हैं वो मिलनी चाहिए उनको। ना इंडिया अपना इतना पैसा लगा दिया, इतना उसने वर्थ अपनी एक इकोनॉमी का इतना एक हिस्सा उधर खर्च कर रहा है। वो पाकिस्तान की बैकबोन है। चले मैं कोशिश करूंगा अगर जो मुझ में कमी मैं पढ़ लेता हूँ नेक्स्ट टाइम। एग्जैक्ट ये फिगर नहीं पता, लेकिन मुझे काफ़ी दोस्त इस पंजाब में मिले हैं कश्मीरी ओरिजिन के, जो कहते हैं वहाँ पे स्टडी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जितना कि पंजाब में है। हालांकि जो कश्मीरी हमारे पास है, जो मतलब हमारे अंडर है, हम उन्हें खुश करें ताकि वो एक मिसाल बन जाए दूसरों के लिए कि भाई जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वहाँ पे हर चीज़ बेहतर तरीके से मैनेज की जाए। पूछेंगे वो यही स्टेटमेंट देंगे, आप पूछ के देख लें। तो ठीक है, आपकी बात के हमें इस पर वर्क करना चाहिए, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, और जिस तरह पता नहीं आपका एम क्या है, लेकिन अगर आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ये आप कश्मीरियों से पूछेंगे, वो भी पाकिस्तान के साथ ही आएंगे। मैं क्योंकि कुछ स्टेक होल्डर नहीं हूँ इस कंट्री का, अच्छे हैं उनके रोड्स अच्छे हैं, उनका वहाँ पे डेवलपमेंट है, वहाँ पे टूरिज्म, तो वो कश्मीर में क्यों नहीं पढ़ सकते? मैं ये नहीं कह रहा कि इधर आ रहे मसला है, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए पहले तो, फिर हम कहें ना कि वो जो इंडिया के पास है वो भी हमें दो, पहले हम अपने वाले को तो बेहतर कर ले। मेरा तो ये कहना। कश्मीर में सारी जो मुजाहिदीन वगैरह ट्रेनिंग ये वो चलती, सबसे बड़ी वजह है हमारे अंदर से लोग उतरते निकलते हैं। आप अगर फेवर में बात करेंगे तो हमारे अंदर से ऐसी वो अपने लॉजिक देते हैं कि बंदा उनका ट्रायल हो जाता है। ये अभी सागदार की स्टेटमेंट देख ले, उसने तो ये भी कह दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब अल्लाह के वाले हैं,
तो अल्लाह ही इस मुल्क को चला सकता है। तो बस ये चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। क्या है, हमें उन्होंने पूरा साइकोलॉजिकल ट्रीट हर तरीके से इकोनॉमिकली पूरा उन्होंने ना हमें कैप्चर किया, हमारे जहनों को भी। तो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हमें डबल स्टैंडर्ड से बाहर निकलना होगा। और एक तरह से कोई भी लॉ है उसके नीचे हर चीज़ होती है, कोई भी लॉ से बाहर नहीं होता, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा पॉलिटिकल वर्कर है या कोई भी पॉलिटिशियन है या कोई भी आम इंसान है। हाँ, मुसलमान है और दूसरी बात ये वो इंसान है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमैनिटी है वो सबके लिए इक्वल है, ठीक है। जैसे आप जैसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं तो बंदा परेशान हो जाता है, यार ये बंदा क्यों। पाकिस्तान को ना जो कश्मीर हमारे पास है पहले तो उसको बेहतर करना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने सर्च किया पढ़ा है ना अच्छी एयरपोर्ट है ना अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इधर PU में कितने लड़के हैं कश्मीरी जो पढ़ने आ रहे हैं कि रेफरेंडम करवाया जाए, पाकिस्तान आर्मी जो हमारे पास आज़ाद कश्मीर जिसे इंडिया वाले या दूसरे PO के कहते हैं वहाँ से बाहर है, रेफरेंडम होगा इंडियन गवर्नमेंट के अंडर। हमने तो कुछ भी नहीं किया, जाहिर है जो हमारे लीडर्स हैं वो भी बस यही नारे लगवाते हैं और जो भी होता है वो यही कहते हैं, अपने जो उनके जुलूस होते हैं उनमें यही वो कहता है कि हम भाई कश्मीर को आज़ाद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, मैंने ये तो नहीं, आपने कश्मीर के रिलेटेड कहा ना कि आपको कश्मीर चाहिए या वहाँ के लोग, तो हम लोगों को प्रायोरिटी देंगे ना वहाँ। दूसरी बात ये कि ये कौम मुनाफिक कौम है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है हर एक के लिए। इस वक्त लैंड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, पीपल की बस बचा लें तो अच्छी बात नहीं। ये अच्छे हालात तो नहीं, अगर इस चीज़ की फैसिलिटीज़ की कमी है तो वो पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान के अंडर है तो वो डिलीवर करे जो चीज़ें इनकी, जिस चीज़ों की कमी है वो हमें भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए। एज ए पाकिस्तानी मैं तो इस चीज़ की सपोर्ट करूँगा कि जिस चीज़ के वहाँ पे फकदान है, जो चीज़ें नहीं हैं वो मिलनी चाहिए उनको। हमने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, तो कोई भी इंसान शाहराग के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। टेक ऑफ कर दिया ना नवाज शरीफ ने, कारगिल के वक्त ले सकते थे, अभी नहीं ले सकते। हम कश्मीर चाहते हैं और कश्मीरी पब्लिक भी चाहते हैं और कश्मीरी लैंड भी चाहते हैं। इसलिए चाहिए कि उन्हें जो है ना, जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं ना, वो मुजालिम का खात्मा हो उन पे। नहीं, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि अगर निकलना होता तो 75 साल में कुछ ना कुछ निकल आना था। सही बात। मगरबी ताकतों ने, इस्लाम दुश्मन फोर्सेस ने, तो हम मैच्योर नहीं कर सके। इंसान बराबर है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, ठीक है। ह्यूमैनिटी की कदर होनी चाहिए। दुनिया में एक तरह से जन्नत है और बड़ी खूबसूरत जगह है, दुनिया में बेहतरीन है, और एक तरह से आप कह सकते हैं स्विट्ज़रलैंड है दूसरा। मैं तो ये कहूँगा कि मतलब वो हमारे साथ रहते हैं, कश्मीर हमारे साथ है और उनका जो टुकड़ा है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे मुल्क की निशानी है। जब भी बोले झूठ बोले, जब भी वादा करे वादा खिलाफी करे, और जब भी अमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़यानत करे। सो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हमें डबल स्टैंडर्ड से बाहर निकलना होगा। और एक तरह से कोई भी लॉ है उसके नीचे हर चीज़ होती है, कोई भी लॉ से बाहर नहीं होता, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा पॉलिटिकल। आज पाकिस्तान उस मंजर पे आकर खड़ा हो गया जिसमें दुनिया का कोई भी देश ना ही कभी गया है और ना ही कोई देश वहां जाने के सपने में भी सोचता है। आज आप देखो, इनके यहाँ पर ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना तो इनके यहाँ पर बॉर्डर इनके सिक्योर हैं, ना तो इनकी इकोनॉमी हेल्दी इकोनॉमी ढंग से चल पा रही है, ना तो इनके यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, ना इनके यहाँ पे जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वो इनके यहाँ पे हल हो पा रहा है। इनके यहाँ पर जितनी बुरी से बुरी, आज पाकिस्तान एक जेल बन गया है। जेल जो नॉर्मल जेलें होती हैं वो बहुत अच्छी होती है, वहाँ पर कम से कम खाने को मिल जाता है, ये उससे भी भयानक, ये नर्क बन गया हमको बल्कि कहना चाहिए। पाकिस्तान आज नर्क बन गया, ना यहाँ पे खाने को मिलता है ना कुछ मिलता है, यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी तड़पते हैं। और पाकिस्तानी का मतलब है मोटा मोटी आप पकड़ लो 90% पाकिस्तानी। अब 90% में के बाद जो बचे 10%, उसमें 1% एलीट है जिसको कभी कोई तकलीफ नहीं होती, वो करोड़पति अरबपति खरबपति हैं। उसके बाद कुछ एक अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी जैसे तैसे करके गाड़ी चल जा रही है। 90% आज दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख में है। इनके यहाँ पर शहरों में अगर आप देखो तो जो स्ट्रीट क्राइम के मामले हैं बहुत ही तेज़ी से बढ़ते चले आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अगर आप देखो तो बहुत ही ख़राब स्थिति है। वहाँ पे तो तालिबानी घुसते हैं, सीधे रॉकेट लॉन्चर चलाते हैं, बॉम्ब मारते हैं, किसी के भी सर पर बंदूक रखते हैं। सब्जी लेने भी जाता है कोई तालिबानी तो इतनी बड़ी सी राइफल लेके यहाँ से ऐसे पीठ पे लटका के तब जाता है। इतनी ज़्यादा स्थिति वहाँ पर उनके कंट्रोल में चली गई है और उनको कोई पुलिस भी नहीं पकड़ती।
पकड़े भी कैसे? ये पाकिस्तान का खुद का डिसीजन था कि शरिया के अलावा पाकिस्तान का जो संविधान है, पाकिस्तान का जो कानून है, उसके हिसाब से कुछ भी गलत होता है, कुछ भी पाप मतलब कुछ भी क्राइम है तो वो नहीं लागू होगा। सिर्फ शरिया के हिसाब से कुछ गलती करी है इन तालिबानियों ने तो वो लागू होगी, वरना कानून के हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। बलूचिस्तान में भी स्थिति खराब है, बाकी जगहों पर भी, खास तौर पर बलूचिस्तान, केपीके, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों की अगर हम बात करें आज, तो अगर कम से कम 50 गाड़ियों 60 गाड़ियों का कॉन्वॉय नहीं है, वो मूव नहीं कर सकता आज फौज का। इतनी ज़्यादा फौज की स्थिति खराब हो गई है, और वो भी दिन में कर सकते हैं सिर्फ। रात में आपके साथ 50 गाड़ी हो तब भी वो मूव करने में डरते हैं। आप अपने कैंप्स में डरते हैं, कैंप्स में जहाँ पे सिक्योरिटी सब कुछ होता है, वहां पे कैंप्स उड़ा रही है ये BLA वाले, TTP वाले कैंप्स आकर के उड़ा रहे, पूरी तरीके से हाहाकार मचा रखा है। और बलूचिस्तान वगैरह में तो था ही, पंजाब और सिंध के भी कई इलाकों में ये घटनाएं अब जो है वो बढ़ती ही चली जा रही हैं।